जैसे ही सिद्धार्थ उस डॉक्टर के घर के अंदर पहुंचा, तो सिद्धार्थ की छठी इंद्री ने उसे बता दिया था कि उसे इस जगह पर खतरा हो सकता है। इसलिए वो झट से पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन इससे पहले वो दरवाजे तक पहुंच पाता कि जिस दरवाजे से वो अंदर आया था, वो दरवाजा अपने आप ही बंद हो गया और उस डॉक्टर की आवाज सुनाई पड़ी। डॉक्टर की आवाज सुनकर सिद्धार्थ जब पीछे की तरफ पलटा, तो वो डॉक्टर के हाथों में मौजूद गन को देखकर हैरान रह गया था। डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? सिद्धार्थ घबराई हुई आवाज में बोला, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। चलो इस साइड आकर सोफे पर बैठो। डॉक्टर ने बंदूक से सिद्धार्थ को इशारा करते हुए कहा। और ना बैठूं तो? सिद्धार्थ तीखी आवाज में बोला, तो फिर गुल्लू यहाँ नहीं है जो तुम्हारी जान बचा लेगा। गोली मारकर किसी कोने में दफना दूंगा। बीरेन तो क्या, कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगा कि तुम कहाँ गायब हो गए हो। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को धमकी देते हुए कहा। उसकी धमकी सुनकर सिद्धार्थ समझ गया था कि ये डॉक्टर ऐसा वैसा आदमी नहीं है, बल्कि ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। तभी उसके बारे में इस आदमी को हर एक बात पता है। लेकिन फिर भी उसने डॉक्टर को बेवकूफ बनाने की कोशिश की। गुल्लू, गुल्लू मुझे बचाने क्यों आएगा? वो तो बस एक मामूली सा पांडा है, वो मुझे बचाने क्यों आएगा? सिद्धार्थ ने डॉक्टर से कहा। उल्लू किसी और को बनाना सिद्धार्थ। मैंने उस खंडहर में देखा था कि उसने तुम्हें मारने की कोशिश करने वालों के साथ क्या किया था। उस वक्त मैं वहीं था, उस डॉक्टर ने जवाब दिया। पृथ्वीराज सिंह के बुलावे पर जब सिद्धार्थ राजसमंद गया था और अनिकेत को ठीक करके लौटा था, तो वापस आते वक्त रास्ते में कुछ लोगों ने सिद्धार्थ के ऊपर हमला कर दिया था। उन लोगों ने सिद्धार्थ के ऊपर हमला इसलिए किया था क्योंकि सिद्धार्थ ने एक रात पहले उनके कुछ साथियों को पीटा था, क्योंकि वो लोग बिहार से आए दानू के दोस्त श्रवण कुमार को पीट कर लूटने का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों ने सिद्धार्थ को पकड़ लिया था और फिर लेकर उसी जगह चले गए थे जहां पर अभिमन्यु और वेदिका ने कृतिका को छुपा रखा था। इत्तेफाक की बात यह थी कि जिस टाइम वो लोग सिद्धार्थ को लेकर गए थे, उसी टाइम ये डॉक्टर कृतिका का इलाज करने गया था। चूंकि उन लोगों ने सिद्धार्थ को खंडहर के बाहरी हिस्से में कैद किया था और डॉक्टर अंदर था, इसलिए पहले तो उसे ज्यादा कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन जब सिद्धार्थ की जान को खतरा जानकर गुल्लू ने दानवी रूप धारण किया, तो डॉक्टर के कानों में उसके चीखने की आवाज सुनाई पड़ गई थी। वेदिका भी उस टाइम हवेली के अंदर ही मौजूद थी, लेकिन डॉक्टर उन्हें वहां बैठने को बोलकर खुद बाहर चला आया था। और बाहर आने के बाद जब उसने उस कमरे में देखा जहां पर सिद्धार्थ को कैद करके रखा गया था, तो गुल्लू की निर्दयता देखकर डॉक्टर के होश ही उड़ गए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक जानवर किसी इंसान को ऐसे सीधे निकल सकता है। उसने गुल्लू को उन आदमियों को निकलते तो देखा, लेकिन असली धमाका तो अभी बाकी था। गुल्लू ने उन आदमियों के निकलने के बाद अपना साइज छोटा कर लिया था और सिद्धार्थ उसे अपने गोद में लेकर बाहर चला गया था। बाहर आने के बाद सिद्धार्थ ने अपने हाथों से जादुई बारिश कराकर अपने घाव को ठीक कर लिया था और ये सब देखकर डॉक्टर के तो होश ही उड़ गए थे। डॉक्टर ने सिद्धार्थ को तो देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वो वेदिका को कुछ बता पाता कि सिद्धार्थ वहां से चला गया था। फिर अगले दिन सुबह जब सुकृति की तबीयत खराब हुई, तो अभिमन्यु इसी डॉक्टर को बुलाने चला गया था और जब उस डॉक्टर ने सिद्धार्थ को वहां पर देखा तो उसके होश उड़ गए थे। वो बाहर से ही लौट गया था और सिद्धार्थ रुक्मिणी से बात करके सुकृति को लेकर जयपुर चला गया था। तो तुमने जो खंडहर में देखा, उसे देखकर कह रहे हो कि मेरे पास जादुई शक्तियां हैं? सिद्धार्थ ने उस डॉक्टर से कहा। मैंने सिर्फ वहां नहीं, बल्कि उसके साथ जयपुर के एसटीएस ऑफिस में भी तुम्हें देखा और मैंने ये भी देखा कि तुमने योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा के साथ क्या किया था। डॉक्टर ने सिद्धार्थ के सामने खुलासा करते हुए कहा और उसके खुलासे ने सिद्धार्थ को अंदर तक खिला दिया था। क्या? सिद्धार्थ चौंकते हुए बोला, हाँ, मैंने देखा था तुम्हें। इतना कहते हुए डॉक्टर की आंखों के सामने जयपुर से 40 किलोमीटर दूर उस गांव में घटी घटना तैरती चली गई थी। सिद्धार्थ जब विदित के साथ योगेंद्र सिंह और शुभंकर मिश्रा से लड़ रहा था, उस टाइम वो डॉक्टर भी वहीं मौजूद था। चूंकि उसे पता चल गया था कि सिद्धार्थ के पास जादुई ताकत है, इसलिए उसने सिद्धार्थ का पीछा करना शुरू कर दिया था। उसके अलावा विदित को जब सिद्धार्थ ने ठीक किया था, तो वो भी डॉक्टर ने देखा था। फिर जब सिद्धार्थ चंदन और भीम सिंह के साथ एसटीएस ऑफिस गया था, उस टाइम भी वो डॉक्टर एम्बुलेंस में बैठकर देख रहा था। कुल मिलाकर उसको इतने सबूत मिल चुके थे कि वो ये बात आराम से कह सकता था कि सिद्धार्थ के पास जादुई ताकत है और वो उनका यूज अपने हिसाब से कर रहा है। तो तुम जानते हो कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, उसके बावजूद तुमने मेरे ऊपर गन तान रखी है। सिद्धार्थ ने डॉक्टर के ऊपर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की,
लेकिन वो डॉक्टर भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसे सिद्धार्थ के बारे में एक एक बात पता थी। मैं ये तो जानता ही हूँ कि तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानता हूँ कि गुल्लू जब तुम्हारे साथ नहीं होता तो तुम एकदम बेकार हो। तुम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने सिद्धार्थ से कहा और हंसना शुरू कर दिया था। सिद्धार्थ जब हवेली के बाहर गुल्लू की तारीफ करते हुए ये बात कह रहा था कि अगर गुल्लू ना होता तो वो कब का मारा जा चुका होता, तब ये बात डॉक्टर ने सुनी थी। तुम्हें चाहिए क्या मुझसे? सिर्फ मुझे गन दिखाने के लिए तो तुम यहाँ लेकर नहीं आए होगे। उसकी बात सुनने के बाद सिद्धार्थ ने डॉक्टर की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम्हारे हाथों में मौजूद वो अंगूठी चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारी ताकत का सारा राज इस अंगूठी में ही छिपा हुआ है। उस डॉक्टर ने सिद्धार्थ से कहा, और उसके इतना कहते ही सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई उसके हाथों में मौजूद अंगूठी के बारे में भी सवाल कर सकता है। ये तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तो बिल्कुल भी नहीं। सिद्धार्थ ने अपनी आंखें तरेरते हुए बोला और उसके बाद डॉक्टर की तरफ दौड़ लगा दी थी। सिद्धार्थ अंगूठी की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए भले ही गुल्लू के ऊपर निर्भर था, लेकिन अब तक के मार्शल आर्ट्स के इस्तेमाल से इतना दाव पेंच तो उसे आ ही गया था कि वो उस डॉक्टर को तो आराम से पीट सकता था। सिद्धार्थ को अपनी तरफ दौड़ लगाता देखकर डॉक्टर का पारा गर्म हो गया था और उसने सिद्धार्थ के ऊपर गोली चला दी थी और धाई की आवाज से पूरा घर गूंज गया था। डॉक्टर ने निशाना तो सिद्धार्थ के ऊपर ही लगाया था, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने आप को डॉक्टर की गोली से बचा लिया था और फर्श पर घुटनों के बल बैठकर घसीटता हुआ डॉक्टर के पास पहुंच गया था और एक मुक्का डॉक्टर के पेट में जमा दिया था। सिद्धार्थ का मुक्का पेट पर पड़ते ही डॉक्टर की चीख निकल गई थी और वो दर्द से कराह उठा था। उसके अलावा उसके हाथ में जो बंदूक थी वो छूटकर दूर जा गिरी थी। जब तक डॉक्टर संभलने की कोशिश करता कि सिद्धार्थ ने उसके ऊपर दूसरा हाथ जमा दिया था और लगातार 2 बार ताकतवर मुक्का पड़ने की वजह से डॉक्टर की हालत पस्त हो गई थी। वो एक बार जमीन पर गिरने के बाद दोबारा उठ ही नहीं पाया था। उसको जमीन पर पड़ा देखकर सिद्धार्थ उसके पास पहुंचा और नीचे बैठ गया था। डॉक्टर साहब, आपने ये तो पता कर लिया कि गुल्लू के बिना मेरी ताकत कुछ भी नहीं है, लेकिन आप ये अंदाजा लगाना भूल गए कि मैं इतनी बार लड़ चुका हूं कि मुझे कुछ मूव्स का ऐसे ही अंदाजा लग चुका है। सिद्धार्थ उस डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोला, मैं तुमसे वो अंगूठी लेकर ही रहूंगा सिद्धार्थ, मुझे तुम रोक नहीं पाओगे। जमीन पर पड़ा और मुंह के खाने के बावजूद वो डॉक्टर कराहते हुए बोला, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। 2 ही मुक्के में धूल चाट ली है, फिर भी बातें देखो कितनी बड़ी बड़ी कर रहा है। सिद्धार्थ ने उस डॉक्टर से कहा और उसके गाल पर एक चमाट लगा दिया था। सिद्धार्थ जब डॉक्टर के गाल पर चमाट लगा रहा था तभी उसकी नजर डॉक्टर की नाक के पास गई। सिद्धार्थ को वहां से खून निकलता हुआ दिखाई पड़ा। सिद्धार्थ के मुक्के ने डॉक्टर के ऊपर इतना तगड़ा असर किया था कि उसकी वजह से ही डॉक्टर की नाक से खून निकल आया था। डॉक्टर की ये हालत देखकर सिद्धार्थ को दया आ गई थी। उसने अपना हाथ एक पैटर्न में घुमाकर उसकी नाक के पास थोड़ी सी जादुई बारिश करा दी थी ताकि वो मरे ना, बच जाए, और नाक के थ्रू वो पानी डॉक्टर के अंदर चला गया था। उसके बाद सिद्धार्थ उस डॉक्टर को वहीं छोड़कर बाहर निकल आया था और अभी वो बाहर निकला ही था कि उसके कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, उसको तो 2 मुक्के में ही पस्त कर दिया तुमने, मुझे हरा पाओगे? मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास कोई जादुई ताकत है, वरना मैं तुम्हें उतने हल्के में नहीं लेता जितने हल्के में पहले लिया था। सिद्धार्थ ये आवाज सुनते ही चौंक गया था। वो अचकचा कर इधर उधर घूमकर देखने लगा था, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखाई पड़ा था। तो मुझे जानते हो? सिद्धार्थ ने सवाल किया। हाँ, हम कल ही तो मिले थे और आज सुबह ही मैं तुम्हारा पीछा करते हुए आया था। मैं तुम्हारे घर के बाहर था। मैं चाहता तो तुम्हें वहीं मौत दे सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी माँ अपने जवान बेटे को अपनी आंखों के सामने मरते देखे, जैसे मेरी माँ ने देखा था। इसलिए मैं तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ गया। उस अदृश्य ताकत ने सिद्धार्थ से कहा। यह वही अदृश्य ताकत थी जो जयपुर से आते वक्त सिद्धार्थ का पीछा कर रही थी। लेकिन ये ताकत कौन थी? सिद्धार्थ ने उसका क्या बिगाड़ा था, इसका खुलासा होना अभी बाकी था। उधर क्या देख रहे हो? मैं इधर हूं। सिद्धार्थ के पीछे से आवाज आई और जैसे ही सिद्धार्थ उस तरफ मुड़ा कि उसकी नाक पर एक जोर का मुक्का पड़ा और वो उड़कर दूर जा गिरा था। सिद्धार्थ इससे पहले कि उठने की कोशिश करता कि उसके ऊपर फिर से अटैक हो गया था। चूंकि जो आदमी उसे मार रहा था वो उसे दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सिद्धार्थ चाह कर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। वो बस मार ही खाया जा रहा था।
वो हवा में अपने हाथ पांव चला तो रहा था, लेकिन उसका हवा में हाथ पांव चलाना बेकार ही था। तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि तुम मुझे देख नहीं सकते। इतना कहकर उस अदृश्य आदमी ने सिद्धार्थ के ऊपर जोरदार अटैक कर दिया था, और उसके अटैक करने के बाद सिद्धार्थ जाकर डॉक्टर के घर के गेट से टकरा गया था और वहीं नीचे गिर गया था। उसे अब अपने ऊपर पछतावा होने लगा था कि वो आखिर गुल्लू को लेकर क्यों नहीं आया, क्योंकि गुल्लू के बगैर ना तो उसकी मार्शल आर्ट्स की शक्ति काम करने वाली थी और ना ही वो बिजली की ताकत का प्रयोग कर सकता था। सिद्धार्थ के गेट से टकराकर गिरने के बाद वो आदमी चलकर सिद्धार्थ के पास पहुंच गया था। सिद्धार्थ अब लगभग अधमरी हालत में पहुंच चुका था। वो नीचे झुककर सिद्धार्थ को उठाने जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर अपने सामने पड़ी उस बंदूक पर पड़ी, जिससे वो डॉक्टर सिद्धार्थ को मारने जा रहा था। मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा सिद्धार्थ, इतना कहकर वो अदृश्य आदमी बंदूक उठाने चल पड़ा था। उसे बंदूक उठाते देखकर सिद्धार्थ उठ खड़ा हुआ और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी उस आदमी ने दौड़कर सिद्धार्थ को पकड़ लिया था। कहाँ जा रहे हो सबको बचाने वाले सिद्धार्थ? देखता हूं अब तुम्हें बचाने कौन आएगा। इतना कहकर उस आदमी ने गन सिद्धार्थ की कनपटी पर रख दी थी और उसका ट्रिगर दबा दिया था। उसका ट्रिगर दबाते ही ऐसा लगा कि जैसे समय एकदम धीमा पड़ गया हो। वीरेंद्र शर्मा की हवेली में बैठी निर्मला का दिल धक करके रह गया था। कुलगुरु विचित्रवीर के सामने जल रही राज्य रक्षक की जीवन ज्योति की लौ टिमटिमाने लगी थी। अपने बंगले में सो रही रिया चौंक कर उठकर बैठ गई थी। गुल्लू वीरेंद्र शर्मा की हवेली से बाहर निकलकर उस तरफ भाग चला था जिधर सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ को ढूंढ रहे युवराज रुद्रदेव का भी दिल धक करके रह गया था और कहीं अनजान जगह पर इलाज करा रही सुकृति भी उठकर बैठ गई थी। गोली अपनी रफ्तार से सिद्धार्थ की तरफ चल पड़ी थी और वो लगभग सिद्धार्थ की कनपटी से टकराने ही वाली थी कि तभी वहां एक चमकता हुआ साया उठा और सिद्धार्थ को उसने अपने दायरे में ले लिया था, और उसके दायरे में आते ही सिद्धार्थ गायब हो गया था और गोली जाकर डॉक्टर के घर से टकरा गई थी। वो साया किसी और का नहीं बल्कि देवयानी का था, जो सिद्धार्थ की जान बचाने वहां आ गई थी। आखिर कैसे आया था देवयानी को होश? क्या देवयानी और सिद्धार्थ मिल चुके हैं आपस में? कौन है वो अदृश्य ताकत जो कर रही है सिद्धार्थ के ऊपर हमला? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।